मणिपुर जल रहा था और हमारे मोदी जी जो है इजराइल पे बात कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। आप लोग विदेशों का ढिढोरा बहुत पीटते हैं और अपने देश की जलालत, बेबसी, लाचारी पे कभी ध्यान नहीं देते हैं। आप ये बताइए क्यों नहीं जो है शिक्षा एक समान करते हैं? जहाँ डीएम का बच्चा पढ़े वहीं एक किसान का भी बच्चा पढ़े, जहाँ एमएलए और प्रधानमंत्री का बच्चा पढ़े वहीं जो किसान का बच्चा पढ़े, वहीं मोची का भी बच्चा पढ़े। जब प्राइवेट पक्ष में है प्राइवेट के? बिल्कुल पक्ष में है, प्राइवेट होना चाहिए। सरकारी रहेगा तो मौत से आएंगे राजा जी 10 बजे तक, बढ़िया आगे केबिन 1 बजे तक बढ़िया मोबाइल चलाएंगे, फिर सुनेंगे कहाँ। प्राइवेट रहेगा तो उनको डर सताता रहेगा कि कहीं कब हटा ना दिया जाए, उनको कब उनको उठा के बाहर न फेंक दिया जाए। सवाल करेंगे, जनता सवाल करेगी, पूछेगी कि आप कितने लोगों को रोजगार दिए और कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा, जो है जनता आवाज उठाएगी। उसमें किसी की बात नहीं है। ये लोग नौजवान है, अभी ये लोगों के आँख की पट्टी नहीं खुली है। खुल गई है। एक मिनट, जो 18 साल का बच्चा है, 28 साल का जब होगा, जब कुछ नहीं पाएगा, तब उसे समझ में आता है कि यार हम कहाँ खड़े हैं। मणिपुर जल रहा था और हमारे मोदी जी जो है इजराइल पे बात कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। आप अपने देश की जनता के जब आप कहते हैं कि मैं 135 करोड़ जनता का जो अभिभावक हूं, तो अभिभावक का काम है कि आपके बच्चे अगर मर रहे हैं तो अभिभावक तुरंत हवाई जहाज पकड़ता, तुरंत अपने देश आता है, उस बच्चे का हाल चाल लेता, अगर मर गया तो उसका दाह संस्कार करने की व्यवस्था करता है। उसके बाद पूछता क्यों ऐसा हुआ, क्या कारण था, अपनी पत्नी, अपने भाई, अपने चचेरे भाइयों से पूछता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री विदेशों में दौरा करते हैं और यहाँ मणिपुर जल रहा, हरियाणा जल रहा, लेकिन वहां नहीं बोलते हैं। इजराइल को उन्हें बड़ी याद आ जाती है तुरंत। तो आप क्या कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी? अपने देश की जनता के पहले सुरक्षा करिए, तब विदेशों की बात करिए। आपको बहुत ज्यादा प्यारा है इजराइल, और आप मणिपुर जो भारत में है, हरियाणा भारत में है, देवरिया भारत में है, और सुल्तानपुर भारत में है, कानपुर भारत में है, कौशाम्बी भारत में है। यहाँ की चिंता नहीं आपको, न प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को चिंता है, न देश के प्रधानमंत्री जी को चिंता है। आपकी आत्माएं कहाँ मर चुकी हैं? आपकी निष्ठा कहाँ है? आपका संवेदनशीलता कहाँ है? आप लोग तो संवेदनहीन हो गए हैं। आप अपने बच्चों को देखिए, अपने परिवार को देखिए, अपने देश को देखिए, तब विदेशों को देखिए। लेकिन आप लोग विदेशों का ढिढोरा बहुत पीटते हैं और अपने देश की जलालत, बेबसी, लाचारी पे कभी ध्यान नहीं देते हैं। आप ये बताइए क्यों नहीं जो है शिक्षा एक समान करते हैं? जहाँ डीएम का बच्चा पढ़े वहीं एक किसान का भी बच्चा पढ़े, जहाँ एमएलए और प्रधानमंत्री का बच्चा पढ़े वहीं जो किसान का बच्चा पढ़े, वहीं मोची का भी बच्चा पढ़े, वहीं जो है ठेले वाले का भी बच्चा पढ़े। ये क्यों नहीं करते हैं? ये करने के लिए हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है। और उसके बाद कहते हैं कि देश में पैसे की कमी नहीं है, देश बहुत मजबूत है, देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। कहाँ बनने जा रहा है? केवल बातों से विश्व गुरु बनेगा कि जो आप कार्य करेंगे उससे बनेगा? आपका कार्य अच्छा नहीं है, जनता 10 साल में देख चुकी है। हम लोगों ने अटूट विश्वास किया था मोदी जी पे, हम लोग सोचते थे बड़ा परिवर्तन होगा, लेकिन ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ। और बल्कि ये इन्होंने जो है ये गिरोह बना लिया अडानी अंबानी का। उनको सारा धन आप बता दीजिए, भारत के 98% जनता का पैसा केवल मात्र 2% लोगों के पास जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? जितना 98% लोगों के पास पैसा है, उससे 4 गुना ज्यादा जो है अडानी और अंबानी के पास है। ये कहाँ का न्याय है? ये किसने किया है? आप बताइए। वो लोग बैंकों से कर्जा लेके और देश की संपत्ति बेच रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री जी उस पर टोक नहीं रहे कि ये क्या कर रहे हो। अगर आपके पास स्वयं का पैसा खरीदिए, हम नहीं मना करते हैं। इन्होंने रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, यहाँ तक कि मिलिट्री का जमीन बेच दिया, LIC बेच दिया। और कैसे बेच रहे हैं? उन्हीं जो घोटालेबाज है, जिनके ऊपर हजारों हजार लाख का कर्जा है, उन्हीं को पूरा कर्जा देके और देश की संपत्ति बेच रहे हैं। लायक बेटा वो होता है जो पिता की संपत्ति को बरकरार करे। अगर बढ़ा नहीं पा रहा तो उसको बरकरार करे और बेचने का काम न करे। और ये लोग बेचने का काम कर रहे हैं, तो कितने बड़े लायक हैं देश के प्रधानमंत्री जी या माननीय मुख्यमंत्री जी, बताएं। और मानव तस्करी ये लोग कर रहे हैं। आप ये बताइए कि संविदा पे नौकरी दिलवा रहे हैं ठेकेदारी प्रथा से, और ये ठेका देते हैं दूसरे व्यक्ति को, और वो ठेकेदार हम लोगों को बेचता है, और वो कहता कि जो है हम 8,000 देंगे। 8,000 पे नौकरी करा रहा है, भले वो सरकार से 10,000 लिया हो। तो वो कमीशन खोरी इस सरकार में चल रही है। ये बंद होना चाहिए, चाहे जो सरकार हो, उसको बंद करना चाहिए। तब प्रदेश और देश में प्रगति होगी। और सबसे बड़ा जो है प्रदेश और देश के लिए अभिशाप भ्रष्टाचार है। ये भ्रष्टाचार बंद हो, तब प्रदेश और देश का विकास होगा। जय हिंद, जय भारत। लखनऊ एयरपोर्ट पे जब अडानी एयरपोर्ट लिखा होता है, तो जब अडानी साहब को फायदा हो रहा है, तो मोदी सरकार अपने अधिकारियों को अंतर्गत वो करके उसको फायदा क्यों नहीं ले पा रही? इनसे पूछ कहाँ गए, चले गए। इस सरकार, अमेरिका इस टाइम सबसे ज्यादा मजबूत है,
क्यों मजबूत है? क्योंकि उसकी सरकारी एक संस्था नहीं है। जब आप प्राइवेट, पक्ष में है प्राइवेट के? बिल्कुल पक्ष में है, प्राइवेट होना चाहिए। सरकारी रहेगा तो मौत से आएंगे राजा जी 10 बजे तक, बढ़िया केबिन 1 बजे तक बढ़िया मोबाइल चलाएंगे, फिर सुनेंगे कहाँ? प्राइवेट रहेगा तो उनको डर सताता रहेगा कि कहीं कब हटा ना दिया जाए उनको, कब उनको उठा के बाहर ना फेंक दिया जाए। क्योंकि यादव जी हमारे बहुत बड़े पुराने नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, इनको आराम की जरूरत थी, इसलिए सरकारी का समर्थन करते हैं। मैं किसी पार्टी का नेता हूँ, ये हमारे भाई हैं और बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। हम जनता के जो है वो प्रवक्ता है, एक तरह से जनता की बात करते हैं। आवाज उठाने का मेरा कोई भी सरकार हो, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार भी रहेगी, अगर गलत कर रही तो उससे भी सवाल हम करेंगे, हम सरकार से सवाल करेंगे ना। किसी की भी सरकार इनको हो, मलाई दे दिया जाएगा। बताइए, जिसकी भी सरकार होगी हम सवाल करेंगे, जनता सवाल करेगी, पूछेगी कि आप कितने लोगों को रोजगार दिए और कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, जो जनता आवाज उठाएगी। उसमें किसी की बात नहीं है। ये लोग नौजवान है, अभी ये लोगों के आँख की पट्टी नहीं खुली है। खुल गई है। एक मिनट, जो 18 साल का बच्चा है, 28 साल का जब होगा, जब कुछ नहीं पाएगा, तब उसे समझ में आता है कि यार हम कहाँ खड़े हैं।